प्यारे बच्चों, 10/1 राजनीतिक विज्ञान की इस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मेरा विषय है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका। इसके अंतर्गत मैं सबसे पहले सरकार क्या है, सरकार के क्या कितने अंग हैं। मेरा शिक्षण बिंदु एक ये है कि सरकार के अंग, दूसरा कार्यपालिका क्या है, उसका अर्थ और उसकी परिभाषा तथा कार्यपालिका के कार्य, और तीसरा मेरा बिंदु है कि कार्यपालिका के विभिन्न रूप। तो इन तीन बिंदुओं पर हम आज जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले मेरा जो पहला बिंदु है सरकार के अंग। तो सरकार के अंग में सरकार क्या है, किस तरह से शासन प्रशासन चलाया जाता है। तो सरकार उस संगठन का नाम है जो राज्य की इच्छा का निर्माण और पूर्ति करती है, वो सरकार है। तो सरकार क्या क्या काम करती है? सरकार के मुख्यतः 3 काम है। पहला काम है कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण या कानून बनाना। दूसरा काम है कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। और तीसरा काम है न्याय प्रदान करना। ये 3 मुख्यतः काम जो है वो सरकार न्याय प्रदान करना, ये 3 काम जो है वो सरकार करती है। अब सरकार के अंग क्या है, क्योंकि ये 3 काम का मुख्य प्रमुख काम है। इसके अलावा भी सरकार के और बहुत सारे काम हैं, परंतु सरकार जो है वो ये कानून का। अब सरकार के अंग क्या है? तो सरकार के भी 3 ही अंग है जो कि इन कामों के द्वारा प्रकट होते हैं। तो सरकार का जो पहला है वो कानून निर्माण में ये विधान पालिका है। विधान पालिका। और ये कानून को लागू करना ये कार्यपालिका लागू करती है। तो दूसरा अंग है कार्यपालिका। और तीसरा अंग है ये न्यायपालिका। अब विधान पालिका कानून का निर्माण करती है, और ये विधान पालिका जो है वो संविधान के अनुसार लोकतंत्री आधार पर एक चुने हुए हमारे प्रतिनिधि विधान पालिका में बैठते हैं और यहाँ पर कानून का निर्माण होता है। और जैसे हमारे भारत की दृष्टि से राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा ऊपरी सदन है और लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। लोकसभा जो है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर वयस्क मताधिकार द्वारा आते हैं, और ये दोनों जो है वो विधान पालिका, दोनों सदन है, 2 सदनीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली है। तो इस तरह से ये भारत में विधान पालिका का ये रूप है। अब कार्यपालिका जो है वो ये विधान पालिका की एक कार्यकारिणी है। कार्यकारिणी। अब इसमें इस कार्यकारिणी में ये कानून को लागू करती है, और इस कार्यकारिणी में स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका होती है। जो अस्थायी कार्यपालिका होती है उसे राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं, और उसमें राष्ट्रपति की कार्यपालिका का एक भाग है, उपराष्ट्रपति, और मंत्रिमंडल। इसमें प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष है, मंत्रिमंडल, और ये राजनीतिक है। और जो अस्थायी कार्यपालिका है उसमें नौकरशाह, कर्मचारी और अधिकारी, नौकरशाह, कर्मचारी व अधिकारी, ये कार्यपालिका में आते हैं। और जो न्यायपालिका है ये न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालयों की व्यवस्था जो है वो की हुई है। चाहे उसमें अगर हम केंद्रीय स्तर की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत का जो है वो ये न्याय प्रदान करता है और व्याख्या, कानून की व्याख्या करता है। ये आगे हम इसको पढ़ेंगे
कि इसके जो विस्तार से क्या क्या जो आगे आने वाले पाठों में इसको पढ़ें। तो हमारा आज का जो मुख्य ये है वो है कार्यपालिका पर। तो कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो कानूनों के रूप में कानूनों का निर्माण करता है और उसको निर्माण करने के बाद जनता की इच्छा को लागू करता है। मतलब कानून, जनता ही कानून का निर्माण कर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्माण करती है और फिर उसको जो है वो उसको लागू करते हैं। ये कार्यपालिका है। और हमारे यहाँ पर जो कार्यपालिका की जो परिभाषा है वो गिलक्रिस्ट ने जो परिभाषा दी है, गिलक्रिस्ट के अनुसार जो परिभाषा की, ये शासन का वह अंग है, शासन का वह अंग जो कानूनों के रूप में निर्माण कर जनता की इच्छा की पूर्ति करता है। जनता की इच्छा की पूर्ति करता है। तो ये कार्यपालिका करती है, जनता की इच्छा की पूर्ति। अब कार्यपालिका के जो कार्य है वो कार्य भी अलग अलग है। इसमें एक प्रशासकीय कार्य है। पहला प्रशासकीय कार्य, कार्यपालिका का जो प्रशासकीय कार्य है, क्योंकि मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो है वो वास्तविक रूप से कार्यपालिका ही जो है वो सरकार का प्रमुख भाग है। तो मंत्रिमंडल के द्वारा ही शासन प्रशासन चलाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति उसके एक अंग है, और लेकिन ये मंत्रिमंडल के सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रशासकीय कार्य जो है वो विभागों के द्वारा, विभिन्न विभाग के रूप में, जैसे प्रधानमंत्री है, दूसरे विभाग जो विभिन्न विभाग है केंद्रीय स्तर पर, जो मुख्य विभाग है उसमें रक्षा है, विदेश है, वित्त है, तो इस तरह के बहुत सारे विभागों के द्वारा ये लोगों की इच्छा की पूर्ति करते हैं, कानून बना निर्माण करके और उसको लागू करके लोगों की इच्छा की। ये प्रशासनिक कार्य है। दूसरा कार्य है इसमें सैनिक कार्य। तो विभिन्न प्रकार के जो सैनिक कार्य सरकार के द्वारा जो किए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति है तीनों सेनाओं का। तो सरकार जो है विशाल सेना और सशस्त्र सेना जो है वो देश में रखती है अपने। तो ये सैनिक कार्य भी ये कार्यपालिका के माध्यम से ही होता है। और तीसरा है इसमें नीति निर्धारण। विभिन्न प्रकार की नीतियां का निर्धारण भी सरकार जो है वो करती है। वो कार्यपालिका के माध्यम से नीति का निर्धारण करके जो है वो कानूनों को लागू करती है, विभिन्न प्रकार की नीतियां। और उसमें फिर है कूटनीति कार्य। कूटनीति कार्य जो है, कूटनीति विभिन्न देशों में राजदूतों की नियुक्तियां करना और देशों से संबंध स्थापित करना, ये भी कार्यपालिका का ही कार्य है। और इसमें नियुक्तियां, विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां सरकार के विभिन्न पदों पर, चाहे वो चुनाव आयोग हो, वित्त आयोग हो, या दूसरे अलग अलग तरह की जो सरकार के प्रमुख पदों पर जो है वो नियुक्तियां जो है वो कार्यपालिका के माध्यम से ही राष्ट्रपति जो है वो करता है। फिर बहुत सारी नियुक्तियां जो है वो सरकार अपने प्रशासन चलाने के लिए करता है। उसके साथ ही वित्तीय कार्य भी करता है कुछ, क्योंकि वित्त मंत्री जो है वो वित्त तैयार करता है। तो वित्त तैयार करके वो फिर विधान पालिका में, लोकसभा में रखते हैं। तो ये कार्य भी जो है वो और न्यायिक कार्य भी करते हैं। न्यायिक कार्य अगर कानून का लागू ठीक तरह से नहीं हो रहा हो तो उसको ठीक तरह से लागू करने के लिए वो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, दंड के प्रावधान, इस तरह भी वो आगे न्यायालय में जाकर के
ये व्यवस्था भी करता है। और इसके साथ ही सम्मान प्रदान करना, विभिन्न प्रकार के सम्मान और उपाधियां विभिन्न क्षेत्रों में, खेल क्षेत्रों में, विज्ञान क्षेत्रों में, प्रौद्योगिकी शिक्षा क्षेत्र में सम्मान प्रदान करना भी ये जो है वो इसका कार्य है। और फिर एक संकटकालीन शक्ति है। संकट के समय मंत्रिमंडल के पास ये शक्ति है कि वो अपने संकटकालीन की शक्तियां भी उनके पास है देश के संचालन के लिए। तो इस तरह के ये कार्य जो है वो कार्यपालिका के कार्य है। तो कार्यपालिका ही वास्तविक जो है वो शासन प्रशासन का अंग है, ये वास्तविक अंग है। तो इसके हम कार्यपालिका के जो विभिन्न रूप हैं उस पर अब बातचीत करेंगे। कार्यपालिका के विभिन्न रूप, कार्यपालिका कितने प्रकार की है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की कार्यपालिका की व्यवस्था है। अपने अपने संविधान के अनुसार जो है वो कार्यपालिका का गठन जो है वो अलग अलग देशों में होता है। तो कार्यपालिका के विभिन्न रूप, कार्यपालिका के विभिन्न रूप, विभिन्न रूप। तो इसमें एक तो नाम मात्र कार्यपालिका, पहला नाम मात्र कार्यपालिका। अब नाम मात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, कई बार प्रश्न भी आ जाता है कि नाम मात्र कार्यपालिका क्या है, वास्तविक कार्यपालिका क्या है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका जो है जिसमें केवल राज्य का अध्यक्ष जो है वो नाम मात्र का हो और वास्तविक शक्तियां जो है वो किसी दूसरे के पास हो। जैसे भारत के पास है, भारत, इंग्लैंड, इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका है, क्योंकि इंग्लैंड का राजा भी नाम मात्र का ही है। सारी शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री के पास है। और वास्तविक कार्यपालिका, ये वास्तविक कार्यपालिका जो है जो कि अपनी सारी शक्तियों को वास्तविक रूप से वो राज्य का अध्यक्ष ही, उस देश का अध्यक्ष ही करता हो, तो उसके द्वारा ही लागू होता हो सारा कुछ, वो ही अध्यक्ष हो, तो वो वास्तविक कार्यपालिका। जैसे अमेरिका। फिर संसदीय कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। ये दो, इसमें भी अंतर आ सकता है। तो संसदीय कार्यपालिका वो है जो संसद के द्वारा, जैसे भारत में कि संसद की कार्यकारिणी कार्यपालिका कहलाती है। तो ये संसदीय प्रणाली के अनुसार जो कार्यपालिका है ये हमारे भारत में है। और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो है वो अध्यक्ष, जिसमें अध्यक्ष ही सर्वे सर्वा हो, किसी की कोई सलाह न लो। संसदीय कार्यपालिका में के विभिन्न अंग होते हैं जो उसकी सलाह के अनुसार चलती है। उसमें संसद के दोनों सदनों से सलाह मशवरा, एक तीनों अंगों के, सरकार के तीनों अंगों का आपसी समन्वय स्थापित करना पड़ता है। लेकिन इसमें किसी के बाध्य नहीं है। ये अध्यक्षात्मक में ये स्वयं ही सर्वे सर्वा होता है, ये किसी के साथ इसका कोई, इस मंत्रिमंडल भी जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, जबकि संसदीय कार्यपालिका में मंत्रिमंडल जो है वो का विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होता है। और तीसरा इसमें एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। बहुल, एकल कार्यपालिका वह होती है जिसमें शासन का अध्यक्ष जो है वो एक व्यक्ति के पास जो है वो सत्ता की शक्ति होती है, उसके अनुसार ही सारी कार्यविधि चलती है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से ही सारे कार्य चलते हैं, उसी तरह अमेरिका। तो एकल कार्यपालिका जो है भारत में भी है और अमेरिका में भी है। और बहुल कार्यपालिका जो है इसमें शक्ति एक के हाथ में न होकर के बहुत सारे लोगों के हाथ में होती है, एक ग्रुप, एक समूह के हाथ में होती है। और जैसे स्विट्जरलैंड में
वहां पर संघीय परिषद है, फेडरल काउंसिल है स्विट्जरलैंड में, तो वहां पर बहुल कार्यपालिका है। इसके बाद जो कार्यपालिका का रूप है वो है पैतृक कार्यपालिका, पैतृक कार्यपालिका और मनोनीत कार्यपालिका। पैतृक कार्यपालिका में जो कि उनके एक अध्यक्ष होने के बाद उसका बेटा जो है वो उस राज्य का अध्यक्ष होता है, तो वो पैतृक तौर पर जो है वो चलते हैं, जैसे इंग्लैंड में है। और जो मनोनीत कार्यपालिका है ये अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो राज्य का अध्यक्ष होता है उसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में गवर्नर जनरल, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह जो है वो मनोनीत जो है, अगर राज्य में देखा जाए भारत के जो विभिन्न राज्य है उसमें राज्यपाल भी मनोनीत होता है, तो ये मनोनीत कार्यपालिका का एक रूप है। और जो आगे है राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, मतलब अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है इसमें राजनीति के लोग होते हैं, जैसे कार्यपालिका। और आज की अगर इसके संकुचित अर्थ में देखा जाए भारत में, तो राजनीतिक कार्यपालिका को प्रमुखता दी जाती है, जिसमें जिनके ही आदेशों से सारे कार्य चलते हैं। मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये राजनीतिक कार्य ये निश्चित अवधि तक होते हैं, ये अस्थायी है। और ये जो स्थायी है ये इसमें नौकरशाह है, कर्मचारी है, ब्यूरोक्रेट जो है वो जो IAS अधिकारी जो है वो इस कार्यपालिका में, क्योंकि ये एक निर्धारित समय में रिटायर होते हैं और दूसरे आ जाते हैं उसी पद पर, तो ये स्थायी कार्यपालिका है। तो इस तरह से इसमें कई बार अंतर भी आ जाता है कि वास्तविक में और नामात्र में क्या अंतर है। संसदीय कार्यपालिका कहाँ पर है, तो ये भी भारत और इंग्लैंड में है और विभिन्न देशों में है, लगभग फ्रांस वगैरह सभी देशों में, क्योंकि संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक जो अमेरिका में है। और ये जहां भी ये भारत और इंग्लैंड में और स्थायी कार्यपालिका ये भारत में और सभी देशों में इस तरह की स्थायी कार्यपालिका पाई जाती है। तो ये कार्यपालिका के विभिन्न रूप हैं। तो आज तीनों उस पर बिंदुओं पर बातचीत हो गई, सरकार के अंग, सरकार कार्यपालिका का अर्थ व परिभाषा और सरकार कार्यपालिका के विभिन्न रूप। तो आज इतना ही, धन्यवाद।